चैप्टर 7.14 एस और जेड के सर्कल का बताया गया। द कॉन्सोनेंट एस एंड जेड आर रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बाय द स्ट्रोक एस एंड जेड ऑल्सो बाय अ स्मॉल सर्कल। एस और जेड को हम सिर्फ कॉन्सोनेंट से ही डिनोट नहीं करते, उसको हम एस से स्मॉल सर्कल से भी डिनोट करते हैं। और इसमें बताया कि अगर साउंड जेड इनिशियली आ जाए तो हम उसको पूरा भी लिखते हैं, जैसे जीलो। इसमें हम सर्कल नहीं बनाएंगे, इसमें हम पूरा कॉन्सोनेंट लिखेंगे। जीरो जीरो जीरो, इसमें हम पूरा लिखेंगे जीरो। जेनिथ जेनिथ जेनिथ। पॉइंट नंबर 41 लेफ्ट एंड राइट मोशन का बताया गया। द टर्म लेफ्ट मोशन मीन्स द मोशन ऑफ द हैंड इन राइटिंग द लॉन्ग हैंड लेटर, द अपोजिट मोशन बीइंग टर्म्ड द राइट मोशन। द सर्कल एस स्टैंडिंग अलोन इज रिटन इन लेफ्ट मोशन। इसमें बताया गया कि लेफ्ट मोशन में हम उसको इस साइड ऐसे घुमाते हैं और राइट मोशन में इसे ऐसे घुमाते हैं। और अगर कोई सर्कल एस जो है वो अकेले अलोन खड़ा है तो उसको हम लेफ्ट मोशन में करते हैं। 42 में बताया द सर्कल एस इज रिटन, और इसके आगे ही बताया कि ए पॉइंट में बताया इनसाइड कर्व्स। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। इनसाइड कर्व्स के एग्जांपल है सेव्स, इसमें हम इनसाइड कर्व लेंगे। सेव्स इसमें हमने कर्व इस साइड लिया और फिर उसके बाद इधर इस साइड, इसको पहले लेफ्ट मोशन लिया, दोनों को लेफ्ट मोशन में ही हमने लिया है क्योंकि ये अलोन खड़ा था, तो इसमें दोनों को लेफ्ट मोशन की ओर लिया गया है। सेसेस सीम्स सिंग्स स्लेज नेसेल्स थीजल सेजिल मसल डिजाइन्स लिस्प्स। बी में बताया गया कि आउटसाइड एंगल फॉर्म्ड बाय द टू स्ट्रेट स्ट्रोक। अगर दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स को जोड़ना है तो हम उसे सर्कल को आउटसाइड ले लेंगे। एग्जांपल के तौर पे रेस्प, हमने इसको आउटसाइड लिया गया है, इसको हमने सर्कल को आउटसाइड लिया। क्यों? क्योंकि हमें दो स्ट्रेट स्ट्रोक को जोड़ना था। टास्क बिस्केप जस्टिस हैस्प गैस्प रिस्क। सी में बताया गया कि विद द लेफ्ट मोशन व्हेन जॉइंड टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स नॉट मेक एन एंगल। क्यों? इसमें बताया गया कि हम दो स्ट्रेट स्ट्रोक को जैसे हमने आउटसाइड जोड़ा था बी में, इसमें हम इसे बिल्कुल उसी एंगल में जोड़ेंगे जिस तरीके से स्ट्रोक जा रहा होगा, पर उससे कोई एंगल नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे सेजेस, हमने सर्कल को उसी साइड लिया जिस साइड ये इजीली मूव कर था। सॉरोज यहाँ पे देखिए दो स्ट्रोक को जो कैस्क
रेजर, रीजर, बीजर, बीजर, वाइजर, सॉरी, वाइजर, बेस, बी, बज बी, बज बी। हमने इस स्मॉल सर्कल को उसी साइड मूव कर दिया जिस साइड ये स्टॉक जा रहा था। टैक्सिट, टैक्सिट, सॉस्क। 43 के अंदर बताया गया है कि हम इनिशियल एस को हमेशा पहले पढ़ते हैं और लास्ट एस को हमेशा लास्ट में पढ़ते हैं। और इनिशियल सर्कल के बाद अगर कोई वॉवल आए तो हम उसको एस के बाद पढ़ेंगे, और अगर लास्ट में एस से पहले वॉवल आ जाए तो हम उसको पहले पढ़ेंगे वॉवल को, फिर उसको पढ़ेंगे एस को। 44 में हम अगर किसी भी स्ट्रोक में किसी लोगोग्राम में एस को जोड़ते हैं तो उसकी मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे हमने कम, ये कम है, इसमें हमने जोड़ दिया लोगोग्राम में तो ये हो गया कम्स। हमने स्मॉल सर्कल जोड़ा तो कम्स हो गया। पुट, पुट्स। 45 में बताया गया स्ट्रोक, एल एंड सर्कल के बारे में बताया गया कि एल और सर्कल में क्या रिलेशन है। इसमें अगर एल हमेशा इमीडिएटली एल अगर इमीडिएटली प्रीसीडेड और फॉलोज अ सर्कल विच इज अटैच्ड टू कर्व इज रिटर्न इन सेम डायरेक्शन एज द कर्व। इसमें बताया गया कि अगर एल के बाद अगर एस आए तो उसको हम उसी डायरेक्शन में सेम में जॉइंट कर देंगे। जैसे एग्जांपल में हम लेसन ले, एल के बाद ऐसा आएगा तो हम उसी कर्व अगर आता है तो उसी कर्व के अकॉर्डिंग उसे मूव कर देंगे। लेसन, लेसन, कैंसल, कैंसल। इसमें एस के बाद एल आया, जिस कर्व की ओर जा रहा था उसी ओर हमने इजीली मूव करवा दिया। वेसल, वेसल, लूजर, 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 लूजर। इसमें एल के बाद ऐसा है तो हमने उसी ओर कर्व को हमने एस को जॉइंट करवा दिया। 46 में बताया गया कि लाइटली साउंड वॉवल में बी ओमेटेड। अगर 46 में बताया कि अगर कोई वॉवल लाइट साउंड दे रहा है तो हम उसको ओमिट भी कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, पॉइजन, 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 रिफ्यूजल, 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 आंसर, आंसर। इसमें हमने बताऊँ यहाँ पे पॉइजन, इसमें हमने ओ ओमिट किया था क्योंकि इसमें लाइट साउंड आ रहा था। इसमें एस के बाद हमने ए किया था, इसमें भी हमने किया था आंसर। डिज़ायर, डिज़ायर, डिज़ायर। इसमें भी ओमिटेड है तो इसमें हमने सारे लाइटली साउंड को ओमिट किया गया है। चैप्टर 7 में इतना ही दिया गया था।